क्लास में हम ह्यूमन आई के बारे में, मानव नेत्र के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना? बता रहे थे बबुआ कि यही हमारा गॉड गिफ्ट है और सेंस ऑर्गन में से भी एक है जो बाहरी वातावरण को ऑब्जर्व करने में मदद करता है, उसको सेंस ऑर्गन कहते हैं। सेंस ऑर्गन 5 प्रकार के होता है हमारे बॉडी में। फर्स्ट क्या होता है? आई। सेकंड क्या होता है? ईयर। थर्ड क्या होता है? नोज। और क्या होता है? कान। और फिफ्थ क्या होता है? चमड़ी। क्या होता है? चमड़ी। कोई दिक्कत है क्या? मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है मेरे छोटे लाल कि सेंस ऑर्गन में भी हमारा आई शामिल होता है। आप बाहरी वातावरण को, बाहरी की दुनिया को, बाहरी के जगमगाहट दुनिया को देख पाते हो तो ये किसका देन है? आँख का। यदि आँख ना होना कि खूबसूरत सा दुनिया आपके लिए अंधेरा सा प्रतीत होता है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करना मेरे भाई। तो हम आप लोगों को आई के बारे में ही समझा रहा था। मैं आई के बारे में बताया था कि पूरी जो व्हाइट होती है ना, आंख में व्हाइट दिख रहा है ना, पूरा व्हाइट दिख रहा है ना, इसको एस्क्लेरा बोला जाता है। क्या बोलता है? क्या बोला जाता है? एक करीवा को आइरिस। आइरिस 3 प्रकार का हो सकता है, 3 तरह से हो सकता है। ब्लैक, ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक, ब्लू और चलिए अब अंत में जो होता है ना, पुतली होता है। क्या होता है हुआ? क्या होता है? पुतली। चलिए आगे आते हैं। प्रकाशिक तंतु में कहता है रेटिना पे बने इमेज को ब्रेन तक ले जाता है। चलिए आ जाएगा क्वेश्चन में आपका कि रेटिना पर तो इमेज बनता है लेकिन ब्रेन तक लेने का काम कौन करता है? तो आपको बोलना होगा प्रकाशिक तंतु। क्या बोलेगा? जब हम किसी को देखते हैं तो डायरेक्ट कहाँ पे इमेज बनता है उसका? रेटिना पर। लेकिन वहीं से पता चल जाता है कि वो आदमी है नहीं। जब तक माइंड में नहीं जाएगा तब तक पता चलेगा पुराने से नहीं। तो माइंड में लेने का काम कौन करता है? तो प्रकाशिक तंतु। कौन? 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 तो रेटिना पे बने इमेज को मस्तिष्क तक बोला जाता है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु आ गई भाई। प्रकाशिक तंतु को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये 2 तरह के नजर आए। पहला शंकु कोशिका, दूसरा वस्तु का रंग बताता है। ये इसमें भी 2 तरह की बीमारी है। कौन कौन है? पहला तुम्हारा शंकु कोशिका नजर आया, दूसरा बेलनाकार कोशिका। जब प्रकाशिक तंतु को माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया तो ये 2 तरह के नजर आया। पहला आया शंकु कोशिका और दूसरा आया बेलनाकार कोशिका। लेकिन शंकु कोशिका भी 2 तरह ना, शंकु कोशिका भी कई तरह के इंफॉर्मेशन को सूचित करता है। जैसे वस्तु का रंग बताना कौन बताता है? शंकु कोशिका। वस्तु का रंग कौन बताता है? इसमें भी 2 तरह की बीमारी होता है। शंकु के तो क्या बोलते हैं उसको? वस्तु का रंग तो शंकु कोशिका बताता है। अरे शंकु कोशिका है भैया तो प्रकाशिक तंतु का भाग है ना? हो रेटिना पर बने इमेज को कौन लिखता है? प्रकाशिक तंतु को माइक्रोस्कोप के जरिए देखा कितने तरह के दिखते हैं? पहला शंकु कोशिका, दूसरा बेलनाकार कोशिका। शंकु कोशिका क्या करता है? वस्तु के रंग को बताता है। लाल हो कि ब्लू हो कि हरियर हो, नहीं तो सब एक ही कलर का दिखता है, उजला व्हाइट, तो सब ब्लैक है। तो भूत नजर आता ले बात समझ में बात आई ना? तो बस प्रकाशिक तंतु की जो भाग होता है वो इसको क्या बोलते हैं? शंकु कोशिका। शंकु कोशिका क्या बताता है? रंग बताता है। वस्तु के रंग को सूचित कर देता है कि ये रंग है। समझे कि नहीं समझे? अब अगर ये खराब बोल करो बेचारा, अगर ये बेचारा खराब हो गया ना तो इसमें 2 तरह की बीमारी होता है। फर्स्ट बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है भैया? तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है आपका कि रेड की कहता है कि कलर ब्लाइंडनेस में धुंधला दिखने लगता है कोई वस्तु। बात समझ गए? कलर ब्लाइंडनेस का होता है कि वस्तु को धुंधला, वस्तु कम दिखाई देने लगती है और धुंधला दिखाई देने लगती है। और दूसरा बीमारी होता है तुम्हारा डाल्टिज्म, जिसे लाल रंग नहीं दिखता। इससे लाल रंग नहीं दिखता है। देखो कलर ब्लाइंडनेस से रेड ग्रीन दिखेगा, ग्रीन रेड दिखेगा, मतलब उतना बढ़िया से दिखेगा नहीं। और डाल्टिज्म जो होता है इससे तुम्हारा लाल रंग दिखबे नहीं करेगा। लाल रंग ऐसे खड़ा ऐसे रख दिया जाएगा तो दिखबे नहीं करेगा। ले समझ बता रही है? तो बोलो ना यार। तो सूर्य दिखबे नहीं करता हूँ,
पूरा चमकल उगेगा तो सूर्य देखा ले तो ये ना आकाश में खाली बादल बात समझ रहा ना। तो आ जाएगा बताइए कि रेटिना पर बने इमेज को मस्तिष्क कौन लेता है? बोले क्या है? बोले क्या है? प्रकाशिक तंतु कितने तरह से? कितने तरह? पहला शंकु कोशिका, पहला दूसरा बेलनाकार कोशिका, दूसरा शंकु कोशिका रंग बताता है। क्या करता है? वस्तु के रंग को बताता है कि जहाँ गेला वहाँ दो को बीमारी, कितने बीमारी? पहला कलर ब्राइटनेस, काला रेड ग्रीन, ग्रीन रेड, बस समझ ना। धुंधला दिखना, लाल हरिया हरियर लाल दिखेगा, समझ ना। दूसरा डाल्टिज्म, डाल्टिज्म में क्या होता है? लाल रंग दिखने नहीं करेगा। ले बेटा सेल्फी ले ले, बात समझ रहा है? लाल लड़के नहीं दिखेगा। कोई लाल बेल्ट पहन के, लाल शर्ट पहन के आएगा, जैसे लाल शर्ट लाल दिखेगा ये नहीं करिया ले, यहाँ मुँह देखेगा ये दिख पे नहीं करेगा, तो या ये दिखेगा मुँह फिर दिख पे नहीं करेगा। अरे भैया लाल शर्ट पहन के आएगा दिखेगा जी? ये दिख मुँह देखेगा, अब पता चल ले अदनी सौ के कारण बाहर शरीर नहीं है का। बात समझ रही ना। डायबिटीज में भी बीमारी है, ऐसा बहुत खतरनाक बीमारी होता है। आंखों का बीमारी खतरनाक बीमारी होता है, आप जानते हैं बात, कोई दिक्कत है का नहीं। अच्छा आप एक बात समझते हैं जी, एक बात समझे कभी? अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति को देखे हैं तो बूढ़ा व्यक्ति चश्मा लगाते देखे हैं उसको? तो अगर चश्मा लगाते देखे हैं तो चश्मा लगा लेता है, ठीक है ना। और वो पेपर पढ़ता है तो पेपर पढ़ते देखे हैं जी? चश्मा को नकिया तो गिरा लेता है, देखे हैं? ऐसे करके पढ़ते हैं, समझे। और दूर के वस्तु देख रहा हो तो तब से चश्मा नकिया पर चढ़ा लेता है, उसके बाद दूर कैसे करके देखता है। कहा है जी? बतावे नहीं बतावे, बतावे कि नहीं बतावे? बतावे। नजदीक के वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस जरूरी होता है ना। अवतल लेंस नीचे लगा रहता है चश्मा में, और उत्तल लेंस ऊपर, उत्तल लेंस ऊपर। तो जब नजदीक वस्तु उसको नहीं दिखता है, जब नजदीक वस्तु उसको नहीं दिखता तो इसको नीचे दिखेगा, ये लेंस का नीचे है, आँखें तो चपट हो गया है। तो दूर के वस्तु नजदीक वस्तु दिखता है, उसको दिखाता कौन है? चश्मा वाला जी। अरे चश्मा दिखाता है, चश्मा में ऊपर क्या लगा था पता तुमको? उत्तल लेंस नीचे। तो जैसे पेपर पढ़ रहा है तो नजदीक वस्तु उसको दिखना चाहिए, तो नदिया पर चढ़ा कर इसे तो नीचे देखते हो तो डाल्टिज्म आलो कुमार समझ ना। अब ऊपर से देखना ऐसा फाड़ दे दो, अच्छा वो है बबुया, अरे ललुया लिख रही, बात समझ ना। नहीं समझ आ रहा है, चीजें समझ आ रही बात। तो ये कैसे होती है? दृष्टि, दृष्टि ये आंख का ही देन होता है बाबू। तो आंख जहाँ खराब हुआ तो विभिन्न प्रकार की बीमारी, और ज्यादातर हम लोगों में मानव जाति में ही होता है कि आप बूढ़ा होने लगे ना तो दोनों चौपट, ऊपर और नीचे दोनों, और तल उतल दोनों, तो दोनों डॉक्टर बचा हे बाबू नहीं दिखे थे, नहीं दिखे थे, कहा हो गला कंखिया देखो तो। आओ बाबा बैठो बैठो, काल बाबा डॉक्टर चेक करने के बाद पता क्या आपका दोनों के दोनों खत्म बाबा, आपको चश्मा पहना होगा बाबा, ठीक है ना। सुनो कुछ चश्मा में क्या करते हैं कि वैसा चश्मा देता है डॉक्टर के ऊपर उत्तल नीचे, ऊपर उत्तल नीचे, ताकि दोनों वस्तु दिख सके। नौजवान में आदमी का होता है शुरू से मोबाइल पर ध्यान दे, दिन रात मोबाइल, दिन रात मोबाइल, चलो मारो चलो कौन फ्री फायर खेल रहा है। दूसरे का होता है कि आँख की रोशनी चली जाती है। ज्यादा मोबाइल यूज करना भी हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है, आँख की रोशनी चली जाती है। तो नवयुवक में जब आँख की रोशनी जाएगी तो चाहे तो ऊपर ही वाला जाएगा, चाहे तो डॉक्टर पर जाओगे, चाहे तो अवतल लेंस लगेगा, चाहे तो बुढ़ारी हो जाओगे ना तो दोनों खत्म, दोनों खत्म। मांसपेशियां जो लेंस को 6 तरह के पकड़ने रहते हैं ना, मांसपेशी भी नहीं रहता है, तो मांसपेशियां जो होता है 6 तरह की मांसपेशियां 2.3 व्यास होता है, पता है कि नहीं पता है ना? बता हाँ। और दूसरा बात है कि 6 तरह की मांसपेशियां जो लेंस जो होता है ना उसको पकड़ा हुआ रहता है, लेंस पकड़ने काम करता है। बुढ़ारी में है ना सुबह से क्या हो जाता है? ढीला हो जाता है, उकुर पुकुर हो जाता है, उचकुर पुचकुर, बात समझ रही है?
तो जब ढीला हो गया तो लेन छोड़ देगा, जब लेन छोड़ देगा तो दिखाई देने लगेगा, तो डॉक्टर बजाओगे तो पीछे सौ देगा। अच्छा बढ़िया दिक्कत बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, जिए न करो, ले पैसा कितना चाहिए, तो दिक्कत है। चलिए दूसरा बेलनाकार कोशिका, दूसरा बेलनाकार कोशिका अंधेरे में भी देख लेता है। बेलनाकार कोशिका कमजोर होने पर रतौंधी हो जाता है। सबसे मजबूत बेलनाकार कोशिका उल्लू का होता है, इसलिए वो रात में भी देख सकता है। देखिए प्रकाशिक तंतु क्या करता है, डायरेक्ट रेटिना पे बने प्रतिबिंब को खाया जाता है। अच्छा बार बार हम एक चीजों को बताते हैं ताकि आप लोग को याद रहे ना। मस्तिष्क ले जाता है, तो मस्तिष्क लेगा तबे ना पहचानेगा कि करिया है कि ब्लू है कि ओकर मुंह टूटल है, ओकर मुंह बढ़िया है। अरे भैया वह देखो पहचानने का काम तो माइंड करता है। अरे बोलो पहचानने का काम तो माइंड करता है। अब खूब फोकस बढ़ रहा है तो माइंड में कमजोर है, यानी तू पागल आ गया है, तू पहचान रहे नहीं 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 हो नहीं सकता है। बात है तो कौन लगता है, वो लगता है एक करके पूछेंगे। देखो हम जितना बढ़िया से पढ़ाते हैं उतना बढ़िया से हम पीटने नहीं जानते हैं। तो कौन लगता है, प्रकाशिक कितने तरह के, कितने, फर्स्ट शंकु कोशिका, दूसरा बेलनाकार कोशिका। शंकु कोशिका का वस्तु के रंग को बताता है, वस्तु के रंग को बताता है। अब शंकु कोशिका वस्तु के रंग को बताता है। इससे दो तरह की बीमारी हो सकता है। पहला रेड ग्रीन रेड, दूसरा देखिएगा कैसे देगा, और दूसरा डर्टी, इससे क्या होता है, लाल खत्म। तो अलग जान कि शंकु कोशिका का काम है सर, बोलो ना यार। दूसरा है बेलनाकार कोशिका। बेलनाकार कोशिका है इसी के कारण हम लोगों को रात में भी दिखता है, रात में भी दिखता है। चांदनी रात रहता है तो पूरा एंजॉय करते हैं, अरे साला पूरा मजा लगता नहीं। चांदनी रात देखो, रात्रि में गर्मी के दिनों में रात्रि में क्या फायदा होता है पता है आप लोग को, चांद पूरा उगा हुआ है, रोशनी तो मिल ही रहा है, समझे कि समझे। रात में शीतलता, धूप लगता है जी, पूरा शीतलता महसूस होता है। अब एकदम खूब एंजॉय करते हैं चांदनी रात में, नहीं करते हैं जी, तो बोलो नहीं करते हैं। हाँ तो रात में दिखता है ना। अब अगर ही बेलनाकार कोशिका नहीं रहता हो अकेले कोई दिक्कत। सबसे मजबूत बेलनाकार कोशिका उल्लू का होता है। बेलनाकार कोशिका खराब होने पर हमें रतौंधी हो सकता है। रतौंधी उसे कहा जाता है कि रात को आंख में नहीं दिखाई देना, रात को वस्तु नहीं दिखाई देने की क्रिया को रतौंधी कहा जाता है। रात में अगर आपको नहीं दिखा रहा है तो समझ जाना कि हमको रतौंधी हो गया है। और जब रतौंधी हो गया है तो रात में आपको नहीं दिखेगा। सबसे मजबूत बेलनाकार कोशिका किसका होता है, उल्लू का। इसीलिए वो रतिया में भी दिखते रहता है, रतिया में भी दिखता है। कौन, और इसीलिए उल्लू को देख लेगा तो कभी कभी हम बोलते हैं अरे नामो मत धरे, नामो मत नहीं तो अगर ये पकड़ लो जैसे पकड़ते जो सूखते जीव सुने हैं। उल्लू को देखिएगा ना, 3-4 को बात कर रहे हैं तो बुढ़ा बुढ़ी कहता है अरे नामो मत पकड़, उल्लू या नामो अगर तो रटे लगो ना तो जैसे रटते वैसे सूखले जीव मजा की सुने हैं, नहीं सुने हैं, ऐसा फालतू बातें हैं, ये सब बातें हैं फालतू बातें। आप लोग साइंस की दुनिया में जी रहे हैं, स्टूडेंट की दुनिया में जी रहे हैं, साइंस की दुनिया में जी रहे हैं, स्टूडेंट की दुनिया में जी रहे हैं, सब खत्म बकवास चीज है ना। बस इतना बात याद रखना, उल्लू की जो बेलनाकार कोशिका है बहुत मजबूत होता है, जिसकी वजह से रतिया के चूह चूह दिखता, मुर्गा के रात नहीं दिखता है वो, समझे ना, मुर्गा के रात में नहीं दिखता है। हाँ मुर्गी के रात में दिखता है, अब मुर्गावा के रतिया में नहीं दिखता है, इसीलिए रात भर टेंशन होता है ऐसा नहीं कि हमारे मुर्गिया को उठा लेगा। बात समझ रहा है। देखो मुर्गा अगर आपको रतौंधी
रतौंधी का बेलाकार कोशिका सटीक एग्जाम्पल लेना तो मुर्गा मुर्गी का लीजिए। मुर्गा मुर्गी, मुर्गी को रात में हम लोग के जैसा दिखता है और मुर्गा को नहीं दिखता है, मुर्गा को नहीं दिखता है। और वो रात में बेचारा टेंशन रहता है कैसे नहीं हम मुर्गिया को उठा कर बड़ा टेंशन रहता है और रोवत रहता है, समझा, बहुत टेंशन में रहता है। लेकिन जैसे ही सुबह होता है ना तो खुशियों का लहर मतलब दिमाग पर चढ़ जाता है और ये मुर्गियां दिखे लगे। इसीलिए सुबह होते के साथ बोलता है ना मुर्गा, तो हम लोग बोलते हैं चल मुर्गा और सुबह हो, तो उसके पीछे लॉजिक समझिएगा तब ना समझ लगा। चीजें समझिए ना। अगर रतौंधी का सटीक एग्जाम्पल लेना है तो आप मुर्गा और मुर्गी का ले सकते हैं। मुर्गी को रात में दिखता है और मुर्गा को रात में दिखता नहीं है। मुर्गा बेचारा रात में टेंशन रहता है, टेंशन नहीं, मुर्गी को जैसे ही सुबह होता है तो खुशियों का लहर कपार पे ना, इसीलिए एकदम खुशी से अरे दिखे लगो समझे। लेकिन एक बात याद रखना, जब सुबह होता है तुम लोग हल्ला क्या करने लगता है जी, तुम लोग डिमेरिट है कि अच्छा एग्जाम्पल होता तो हल्ला करने लगता है। एक बात बताओ, सुबह होता है मुर्गा जब खुशियों का लहर दिमाग पर चढ़ता है और दिखने लगता है तो सबसे पहले मुर्गिया को खोजने दौड़ता है। सबसे पहले करेंगे मुर्गिया कुकड़ू कुकू गाना सुना है नहीं सुना जी। चलिए अब आते हैं समंजन क्षमता में। किस में आते हैं? समंजन क्षमता। अरे कहता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता पक्षमापी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। कहता है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है समंजन कहलाता है ना। लेंस का वक्रता पक्षमापी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। पक्षमापी पेशियां स्थिर सिकुड़ता है, लेंस पतला रहता है, लेंस मोटा रहता है, लेंस दूरी बढ़ जाता है, फोकस दूरी कम रहता है। चलिए पूरी फोकस को ऑब्जर्व करता है एक जगह, तो किसका दिन होता है? समंजन क्षमता। किसकी दिन होती है? समंजन क्षमता। तो आप समझिए पक्षमापी पेशियां ध्यान सुना इस देखो ध्यान सुनो सुनो। अच्छा ये बताओ कि कल भी बताए थे आपको हम कि तीव्र मतलब कि प्रकाश में अधिक प्रकाश में हमारा आंखा होता है सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में हमारा बात समझ में आया ना। जितना जल्दी सिकुड़ता है उतना जल्दी फैलता नहीं है, जितना जल्दी सिकुड़ता है उतना जल्दी फैलता नहीं है। यह कारण है कि धूप में अगर हम खड़ा हो जाते हैं तो ऐसे करके देख लेते हैं और ऐसे करके तो आंख धुंधलिया जाता है और धुंधलियाता तैसे ही कहा नीचे जाते हैं तो कुछ दिखने लगता है तो इसलिए हमारा क्या खेल ना। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं होता है बाबू। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग कैमरा वाले को मारना कभी मत। बता रहे हैं कैसे से यदि आपका कैमरा वाला फोटो लेता है ले ना फोटो तो फोटो लेने के बाद क्या होता है कि आपका आंख चकचोर जाता है, ज्यादा फोकस चल जाता है जी। और ज्यादा फोकस चलता तो हमारा क्या होता है? सिकुड़ जाता है। आंख का होता है सिकुड़ जाता है और जैसे सिकुड़ता है तो दिखना जितना जल्दी सिकुड़ता है दिखता है तो फिर हम फिर कहते हैं कम प्रकाश में आते हैं तो फैलना लेट लगता है जी। फैलता ही नहीं जल्दी तो बोलते ले दिख रहा है तब तला जाकर दो चार हाथ नहीं लगा दो हमारा खराब कर दिया तुम। लेकिन ये गलत बात है, वो खराब करता है जी। आप लॉजिक का समय तो साइंस पढ़े तो खराब करता है नहीं, खराब नहीं करता है। जल्दी से जो ज्यादा प्रकाश आ जाता है ना तो थोड़ा सा खराब आँख सिकुड़ जाता है जिसके कारण से कम दिखने लगता है, थोड़ा टाइम लेता है और फिर बढ़िया दिखने लगता है। नॉर्मल लगता है, कोई दिक्कत है? तो बता अधिक प्रकाश में हमारी आँख क्या होती है? अधिक प्रकाश में
हमारी आँख कहाँ होती है? और कम प्रकाश में हमारी आँख। अब बताइए कि हल्ला हल्ला नहीं करा आप लोग, चुप रहिए एकदम, चले जाइए ऊपर। बताओ अधिक प्रकाश में हमारा आँख सिकुड़ता, जितना जल्दी सिकुड़ता तो जल्दी फैलता है, फैलता है। चलिए दृष्टि दोष बताएंगे, क्या बताएंगे? जब सामान्य आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना खो देता है तो उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ए बाबू कहा होता है ना वो कि कभी कभी नहीं तो निकट की वस्तु दिखेगा, नहीं कभी कभी दूर की वस्तु दिखेगा। जब हमारी आंखें सामान्य रूप से देखने में बाधित हो जाए तो उस स्थिति को समझेंगे कि हमारी आंख खराब हो चुकी है। उस स्थिति में समझेंगे कि हमें दृष्टि दोष हो चुका है। क्या हो चुका है? हमें दृष्टि दोष ना, दृष्टि नहीं समझ आ रहा। जब सामान्य रूप से कोई वस्तु देखने में बाधित हो रहे हैं, नहीं सुना रहा। तो दृष्टि दोष कब समझेंगे कि हमारी दृष्टि में दोष हो चुकी है? कब समझेंगे कि हमें आंख की दृष्टि में दोष हो चुका है? जब समान रूप से कोई वस्तु दिखना बंद हो जाए। कोई दिक्कत कितने तरह से? कितने तरह? फर्स्ट क्या चीज? निकट दृष्टि, सेकंड दूर दृष्टि, थर्ड दीर्घ दृष्टि। कोई दिक्कत निकट दृष्टि। इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं। इस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। हम जब हमारे आंख में नेत्र गोलक जो है लंबा हो जाता है तो निकट की वस्तु तो दिखता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं। तब इसे बोल देंगे निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। उल्टा होता है मतलब निकट दृष्टि मतलब निकट में वस्तु नहीं दिखाई देना, निकट की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। तब उस स्थिति को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो डॉक्टर पर जाइएगा ने तो अवतल लेंस लगा के अवतल लेंस वाला चश्मा देगा ना, और चश्मा यूज कीजिएगा फिर निकट वस्तु दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? आया? निवारण अवतल लेंस आ गई। दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन नजदीक की नहीं। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना का पीछे बनता है। हाँ जी, दूर दृष्टि भी बोल दिया था, दीर्घ दृष्टि बोल दिए थे। गलत बात है। निकट दृष्टि 3 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि तो निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ वही वाला दूर दृष्टि दोष। अब तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? चलिए दीर्घ दृष्टि इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखती। इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद पीछे बनता है। इस नेत्र गोलक छोटा हो जाना कारण होता है नेत्र गोलक का छोटा, लंबा है इसमें छोटा हो जाना। निवारण अभी सामने से उतर चले गए। जरा दृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष में न तो निकट की वस्तु साफ दिखती है और नहीं दूर की वस्तु। अच्छा बताओ, कोई बूढ़ा हो गया है तो ज्यादा चांस क्या होता है? निकट दृष्टि दूर दृष्टि जरा दृष्टि दोनों नहीं दिखता जी। जब तो नजदीकों को सुपड़ा साफ और दूरों को सुपड़ा साफ तो समझ जाना कि बूढ़ा चुका है, उसके मांसपेशियल लेंस को छोड़ दिया है और वो छोड़ दिया है तो क्या होगा? तो निकट वस्तु तो दूर की वस्तु जाएगा। जरा दृष्टि दोष दोनों प्रकार की चश्मा तो देता, दोनों प्रकार की लेंस लगा के देता है। अवतल विहार, अवतल विहार, अवतल विहार। कारण यह पक्षवायु पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीन लेंस की लचीलापन में कमी आने के कारण उत्पन्न होना। चलिए निवारण डी फोकस लेंस में उतला अवतल दोनों, उतला अवतल अरे उतला अवतल दोनों। चलिए अब पढ़ेंगे तो वो ठीक लिखवा देना। चलिए सुनो, चलिए दृष्टि दोष जब समान रूप से वस्तु को अच्छा दृष्टि से दिखने लगा तो समझे काची हो दृष्टि दोष है। काची है जब हमें नजदीक की वस्तु दिख रहा है दूर की वस्तु नहीं दिख रहा क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। जब दूर की वस्तु दिख रहा है निकट की वस्तु नहीं दिख रहा क्या बोलेंगे? दूर दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जब दोनों साफ सुथरा साफ है क्या बोलेंगे? नजदीक के न दूर के क्या बोलेंगे? ठीक बताओ। निकट की वस्तु दिख रहा दूर की वस्तु नहीं दिख रहा तो इस स्थिति में किसका यूज करते हैं? कौन लेंस का? अब दूर की वस्तु दिख रहा है नजदीक की वस्तु नहीं दिख रहा क्या बोलेंगे? क्या चीज? एगो ठीक बतावे
देखिए नाडू क्या लिखेगा, नाम याद रखिएगा। क्या चीज, क्या चीज, बोलो नाडू, 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 बोलो कैसे, नाडू, नाडू, नाडू। देखो निकट से एन फोर निकट दृष्टि दोष, क्या चीज, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, कौन लेंस, और दूर दृष्टि के निवारण के लिए उत्तर लेंस, कौन लेंस, फिर बोलो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए दूर दृष्टि के निवारण के लिए ए से अवतल यू से, ए से अवतल यू से, एन से निकट डी से, एन से निकट डी से। बताओ निकट दृष्टि दोष के लिए किसका यूज करेंगे, किसका, दूर दृष्टि दोष किसका यूज करेंगे, किसका, जरा दृष्टि दोष के लिए किसका यूज करेंगे, दोनों का, किसका, दोनों का। चश्मा ऊपर एक एक चश्मा रहता है, लेकिन ऊपर का चीज उत्तर है और नीचे अवतल। समझ में आया, नहीं आया। अच्छा नीचे किस कौन नीचे रहता है, क्या चीज पता है, अवतल। कोई दिक्कत है, अरे बोलो रे यार, कस के बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया ना, आप लोग समझ में आया, सबको समझ में आया ना, अब कर दो बाबू पूरा।